नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आज आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामना देते हुए गणेश चतुर्थी का वैदिक स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूं। शुभम भूयात् गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आप सबको मंगलकारी होवे, अर्थात आप सबके लिए कल्याणकारी होवे। और आज गणेश चतुर्थी का वैदिक स्वरूप, ये गणेश चतुर्थी क्या चीज है, गणेश पूजन क्या चीज है, गणेश पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में सामान्य जानकारी आप सबको देते हुए मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आइए, हमने वेदों में एक मंत्र देखा है, यजुर्वेद में, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे। ऐसा मंत्र पूरी विश्व में पाठ करते हैं। आज मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, उसका एक पंक्ति, एक सूक्ति वाक्य, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, गणानां गणपतिम त्वाम वयम हवामहे। हे गणों के स्वामी, हे गणेश देवता, हम आप सबका आह्वान करते हैं। इस प्रकार से हवामहे, हम आपका स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। आज गणेश जी के आने वाला समय में हर घर में गणेश, हर घर में गणेश, इस प्रकार से जो संदेश है उसके बारे में आज सबको बताने जा रहा हूँ। आइए, सबसे पहले जानते हैं गणेश क्या चीज है। गण शब्द से गण धन ईशः गणेशः, गणों का स्वामी को गणेश कहते हैं। आपने देखा होगा गणेश जी का चित्र, मूर्ति, और गणों का स्वामी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गणेश के नाम पर आप सब एक सामान्य मूर्ति देखे होंगे, किंतु वेदों में गणों का स्वामी परमपिता परमात्मा को कहा गया है। संसार में जितने भी गण हैं, पशुओं का गण है, पक्षियों का गण है, वृक्षों का गण है, जीव जंतु का गण है, जितने भी गण हैं उन समस्त गणों का एकमात्र स्वामी है वह परमपिता परमात्मा, उसको भी गणेश कह सकते हैं, गणेशः। ऐसे वेदों में आया हुआ है, गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिम हवामहे। हे गणों के गणानाम गणपतिम, गणों के स्वामी गणपति, त्वाम हवामहे, हम तुम्हें हवन करते हैं, यजन करते हैं, स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। यहाँ पर साक्षात परमपिता परमात्मा का निर्देश किया गया है। प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, समस्त नर नारियों में, समस्त प्राणियों में प्रिय प्रदान करने वाले परमात्मा, आप प्रियपतिम, प्रियों के पति हैं, प्रियाणाम पतिम प्रियपतिम, त्वाम वयम हवामहे, हम आपको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, है ना। निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, जितने भी निधि है ना, ज्ञान विज्ञान आदि जितने भी द्रव्य गुण कर्म स्वभाव की जो निधि है, उन सब का जो गणों का, उन सभी गणों का जो स्वामी है, उन सब का जो कारण है वो परमपिता परमात्मा है। उसका जो है ना हम यजन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपने सुना होगा, जिस समय भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, हम एक जगह एकत्रित होकर के कोई भी संगठनात्मक कार्य नहीं कर सकते थे। क्रांतिकारी लोग आपस में परस्पर चर्चा नहीं कर सकते थे। उस समय एक महान क्रांतिकारी, भारत को बचाने वाला श्रीमान बाल गंगाधर तिलक ने एक नई योजना जो महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था, गणेश पूजन, पूजा पाठ के नाम से, स्तुति, है ना, गणेश जी के पूजन के नाम से सारे क्रांतिकारी वीर, भारत को मुक्त कराने वाले, भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले क्रांतिकारी वीर लोग गणेश पूजन के नाम से वो बैठते थे और जो है ना आपस में क्रांतिकारी विचारधारा, देश को स्वाधीनता दिलाने का, देश को मुक्ति दिलाने का विचार विमर्श करती थी। तब से घर घर में आज तो ये गणेश पूजन जो है ना एक फैशन सा बन गया है। हर घर में, हर परिवार में, हर विद्यार्थी, हर
नर नारी आज गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। गणेश का पूजा करनी भी चाहिए। पूजा का अर्थ होता है सेवा। गणों का जितने भी गण होते हैं, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग एक पृथक पृथक गण है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए। गणेश जी का जो प्रतिमा है, गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही जबरदस्त संदेश देता है। सज्जनों, नर नारियों, प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक साथियों, गणेश जी का जो वैदिक स्वरूप है बड़े ही जबरदस्त किसी व्याख्याकार ने बड़े सुंदर कहा है। आपने देखा होगा गणेश जी का जो आंख होता है वो एकदम छोटा छोटा होता है। ऐसा क्यों? तो भगवान गणेश जी की मूर्ति से यह संदेश दिया गया है कि आंखों से हम किसी की बुराइयों को न देखें। बुराइयों को हमें हमेशा कमजोरी से देखना चाहिए और हमें सदा किसी की अच्छाई को देखना चाहिए। और है ना, कभी भी किसी की बुराई, किसी के दुर्गुण, किसी के दुर्व्यसन, किसी की निंदनीय, किसी की अशोभनीय गुणों को हमें जो है ना नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति में बृहद कान, उनके जो कर्ण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि जो है ना आप जो है आंखों से किसी के दुर्गुणों को मत देखो, सद्गुणों को देखो, और कानों से हमेशा सबकी स्तुति, हमेशा प्रशंसा श्रवण करें, किसी की बुराई को श्रवण न करें। उनका जो है ना इसलिए कान जो है ना विशाल है, सारे संसार की बातों को सुने, है ना। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, प्रत्येक प्राणियों का मुंड में, प्रत्येक प्राणियों के सिर में अलग अलग बुद्धि होती है, तो सबका सुने और करें। गणेश जी को बुद्धि का देवता मानते हैं, गणेश जी को बड़े ही पूज्य मानते हैं, समस्त देवों में अग्र पूज्य माना जाता है, ऐसे पौराणिकों में चर्चा है। लेकिन ये वैदिक स्वरूप के आधार पर उन्होंने गणेश जी को बताया। गणेश जी का जो बृहद कान होता है, हम सभी की सद्गुणों को, सभी के प्रशंसात्मक वाक्यों को, हमेशा सकारात्मक बातों को सुने, देखें और समझें। और एक बात आपने देखा होगा गणेश जी को लंबोदरम, लंबोदरम सुंदरम, है ना, ये आपने देखा होगा, है ना। गणा, है ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ चारो फल भक्षणम, ये श्लोक है। पूर्ण रूप से मुझे याद नहीं है, आगे आपको बताऊंगा। भगवान कृष्ण का लंबोदरम बहुत जगह पढ़ाने में यह उदाहरण, लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरम, लंबा है उदर, लंबा पेट है जिसको लंबोदर कहते हैं। तो भगवान गणेश जी का जो लंबा पेट है उसका आशय यह है कि हम संसार की जितने भी बातों को सुने, चाहे किसी की निंदा सुने, किसी की प्रशंसा करें, सबको अपने पेट में पचा लें। कभी भी मान अपमान में विचलित न हो, कभी भी एक दूसरे की बुराई में हम कभी विचलित न हो, घबराए नहीं, अपने पेट में समस्त चीजों को, सारे विचारों को समाहित कर लें। और जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जो समाज हितकारी है, जो राष्ट्र हितकारी है, देश हितकारी है, समाज हितकारी है, परिवार हितकारी है, उसको जो है ना हमें प्रयोग करना चाहिए। उस विचारों को जो है ना हमें अपने मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में, अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। भगवान गणेश जी की एक हाथ में मोदक होता है। बंधुओं, मोदक का यह संदेश है ना, मोदक का यह संदेश है कि हमें निरंतर मीठा खाना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। निरंतर मीठा खाने का अर्थ नहीं कि अति आप खाएं, है ना, मीठा खाएं भी तो मध्यम, अति सर्वत्र वर्जित, अत्यधिक में जो है ना हानि हो सकती है, ऐसा सूक्ति वाक्य है। अति सर्वत्र वर्जित, मीठा है ना, गणेश जी को सबसे बड़ा प्रिय चीज होता है। तो मोदक, मोदक से यह संदेश दिया गया है, हम दुश्मन को भी मिष्ठान्न प्रदान करें, अपने विरोधी को भी मिष्ठान्न दें, अर्थात हमें उसके साथ मीठी वाणी बोलें, इतना मीठा बोलें कि जो है ना दुश्मन भी हमारा चरण तले आ जाए। कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, है ना, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वचन बोलने से सारे प्राणीगण वशीभूत हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा प्रिय मधुर वाणी, मीठा वाणी बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता,
मीठी वाणी बोलने में कभी भी हमें दरिद्र नहीं बनना चाहिए, कभी भी हमारे पास मिष्ठान्न वाणी में अभाव नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण के हाथ, भगवान गणेश जी के हाथ में जो मोदक होता है वह हमें मिष्ठान्न है ना, मीठा मधुर वचन, मधु में मधुमत्र, मेरा जीवन मधुमय हो, मेरा व्यवहार मधुमय हो, मेरा आचरण मधुमय हो, मेरी समस्त, हे परमात्मा, हे गणेश देवता, मेरी संपूर्ण व्यवहार जो है ना मधुमय हो, ऐसा संदेश के साथ में गणेश जी के हाथ में आपने देखा होगा मोदक। आप जब गणेश पूजन करते हैं, गणेश पूजा देखते हैं, वहां पर गणेश जी की जो है संपूर्ण हृदय में यज्जोपवीतम परमम पवित्रम, यज्जोपवीत शुभ्र पवित्र व्रत सूत्र दिखाई देता है। तो गणेश जी बड़े ही सात्विक, बुद्धि का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, व्रत का प्रतीक होता है यज्जोपवीत। इसलिए गणेश जी के जो है ना, उनके कंठ में, उनके हृदय में हमेशा यज्जोपवीत लटकता रहता है ना। गणेश जी का जो शरीर है यद्यपि लंबोदरम है, तथापि उनके आपने शरीर में जो यज्जोपवीत देखा है वह ज्ञान का प्रतीक है। वह उपनयन, ज्ञान, विज्ञान और आयु, उग्रता, उग्रता का अर्थ है ओजस्विता रूपी उग्रता, ये तेजस्विता की जो प्रार्थना की गई है गणेश जी की मूर्ति के साथ में। आपने देखा हो गणेश जी हमेशा पीत वस्त्र धारण करते हैं। पीले वस्त्र धारण करने का आशय है हमें आरोग्यता रहना चाहिए, हमें आरोग्य रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच हमारी होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचें, किसी की बुराई के बारे में न सोचें। और हरिद्रा बल कारक है, बुद्धि कारक है, रक्त शोधक है, ब्लड बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर के कष्टों को, दुखों को, ये सब नाश करने वाला है। तो गणेश जी गणों का समूह है ना, बहुत सारी गण हैं। आपने पौराणिक में देखा होगा, कई प्रकार की गण सुनी होंगी। उन सभी गणों का यदि स्वामी माना जाता है तो गणेश जी को माना जाता है। पौराणिकों में यह कहानी भी आता है कि जी एक बार परीक्षा की गई कि सबसे आकाश से बढ़कर के कौन है, और तो उन्होंने जाना कि आकाश से बढ़कर के किसी स्थान है तो पिता का स्थान है, धरती से बढ़कर के कोई है तो माता का स्थान है। जब उनके सामने उनके भाई कार्तिकेय और गणेश जी के अंदर में है ना, भगवान शिव और पार्वती जी ने मिल करके एक प्रश्न रखा कि जो है ना तीनों लोगों की परिक्रमा कर लेगा वो सबसे अग्र पूज्य कहलाएगा, सभी देवों में श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसा घटना पौराणिकों में आता है। तो आपने देखा होगा है ना, कार्तिकेय जी अपने वाहन के साथ में चले जाते हैं संपूर्ण लोगों का भ्रमण करने के लिए, किंतु गणेश देवता जी जो है ना वहां पर क्या देखते हैं आप लोग जी, वो माता को आकाश माता को जो है ना भूमि मान लेते हैं, पिता को आकाश मान लेते हैं, और उन्होंने माता पिता का वहीं पर परिक्रमा करती हुई जो है बोलते हैं कि मैंने तीनों लोगों का परिक्रमा किया है। और वो अपनी बुद्धि से यह साबित कर देते हैं कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि होती है उसकी बल होता है, उसके पास विवेक होता है, उसके पास ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। तो मैं आज आपको बता रहा था गणेश चतुर्थी की वैदिक स्वरूप। गणेश जी का, गण बोलते हैं गणों का स्वामी परमपिता परमात्मा को, गणेश को आज मूर्ति रूप में, एक प्रतिमा के रूप में किया गया है। उसको मोदक धारण कराया जाता है, उसके एक हाथ में पुष्प होता है, उसके एक हाथ में अस्त्र होते हैं। विविध प्रकार की आज जो है रचनाएं गणेश जी की आप सब देखते हैं। किंतु हमारा वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में गणेश चतुर्थी का, गणेश जी का, चतुर्थी शब्द तो बाद में, गणेश का अर्थ उन्होंने गणों का स्वामी अर्थात परमपिता परमात्मा बताया है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहि, गणों की स्वामी गणपति हम आपका हवन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर ये यजुर्वेद के वेद मंत्रों में बताया गया है। इसके बारे में आप और विस्तार से अध्ययन करें, पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें। आगे ये मैंने वैदिक स्वरूप तथा आगे आप लोगों को ये गणेश जी का पौराणिक स्वरूप क्या है, पुराण में गणेश जी को क्या माना गया है, गणेश जी का कैसे पूजन किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो है ना, जो विविध प्रकार के आज समाज में फैला हुआ है उसके बारे में आगामी
वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये हमारा दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल आप सबको जो है ना नई नई जानकारी लेकर के आ रहा है, और आशा करता हूँ इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नई नई बातों को जानकारी प्राप्त कीजिए। आज मैं आपको है ना शुभम भूयात गणेश चतुर्थी की अनेक शुभकामना प्रदान करती हुई आप सबसे कहना चाहूंगा, गणों के स्वामी परमपिता परमात्मा का स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, और गणेश जी की तरह बुद्धिशाली है ना, गणेश जी की तरह रितंभरा प्रज्ञा, गणेश जी की तरह तेजस्वी, गणेश जी की तरह वर्चस्वी, गणेश जी की तरह बुद्धिमान, श्रीमान और माता पिता का सेवक, माता पिता का आदर्श मानने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बोलिए, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थ्याः अनेक शुभाशीर्वादाः, धन्यवादाः। पुनर्मिलामः, पुनर्नूतन विषये जानीमः। ओम शांति शांति शांति।